बोलिए सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की। सत्संग विचारों के माध्यम से हमने जाना कि ये जो भक्ति का पथ आज हमें मिला है, ये श्री गुरु आशुतोष महाराज जी की हम सभी पर अहेतु की कृपा हुई है। अहेतु की का अर्थ जानते हैं आपको क्या होता है? अहेतु की कृपा का अर्थ होता है जिस कृपा को पाने के हम योग्य नहीं थे, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पुरुषार्थ के जो हमें मिल गया, वो होता है अहेतु की। उस ईश्वर ने, उस दया के सागर करुणा निधान सदगुरु ने हम पर कृपा की और हमें इस संसार की माया जंजाल से निकाल करके अपने पावन श्री चरण कमलों में स्थान दे दिया। ठीक उस प्रकार से जैसे एक माली हुआ करता है, माली बगीचे में जाता है और बगीचे में जाकर वो अपने हिसाब से, यूं तो बहुत बड़ा बगीचा है उसका, लेकिन उसने बहुत बड़े उस बगीचे के अंदर से कुछ फूलों को तोड़ा और तोड़ करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, उसके चरणों में चढ़ा दिया। ऐसे ही उस ईश्वर ने, श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ने संसार की भीड़ में से हमें निकाला और हमें अपने पावन श्री चरण कमलों में स्थान दे दिया। अब एक शिष्य का ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा से जो हमें ये ज्ञान का पथ मिला है, इस पथ पर हम दृढ़ता के साथ में आगे चलें। हमारे मन के अंदर कभी कोई किंतु परंतु, ऐसा वैसा, क्यों, कैसे, ये प्रश्न ना उठे, क्योंकि जो कुछ करने वाला है, जो कुछ करवाने वाला है, वो हमारा गुरु है। हमें केवल यंत्र बनकर प्रभु के हाथों में सौंप देना है कि प्रभु हम आपके हाथ के यंत्र हैं, आपके हाथ के खिलौने हैं। जैसे एक कठपुतली देखी है आपने, देखी है ना? कठपुतली कैसी होती है? उसके हाथों से, उसके पैरों से, उसकी गर्दन से वो धागे बंधे हुए होते हैं और सूत्रधार जो होता है, जैसे जैसे वो उंगलियों को ऊपर नीचे करता है, कठपुतली ठीक वैसे ही वो नाचती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे महापुरुष कहते हैं कि एक साधक जब इस भक्ति पथ पर चलता है तो वो बिना किसी मन में संशय लिए वो इस मार्ग का चयन करे और दृढ़ता के साथ में इस भक्ति पथ पर चले। एक बहुत सुंदर बात ध्यान आ रही है। एक बार परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने कक्ष में विराजमान थे। महाराज जी के कक्ष में महाराज जी की एक प्रचारक शिष्य, जिसको महाराज जी कुछ समझा रहे थे, अब वो महाराज जी के पास ही बैठी थी। महाराज जी ने जब अपनी बात उन्हें समझा दी तो समझाने के बाद अब बात जब पूरी हो गई तो महाराज जी का ध्यान अपने ही कक्ष में, महाराज जी के शोकेस था, अब महाराज जी का ध्यान उस पर गया और वहां पर कोई वस्तु रखी हुई थी। अब महाराज जी उन प्रचारक बहन से कहते हैं, वो देखो जरा वहां पर क्या रखा है, उसे लेकर आना। अब वो बहन गई और वहां से वो वस्तु लेकर के आ गई। जैसे ही लेकर के आई तो अब महाराज जी, वो क्या थी? वो एक चिड़िया थी, खिलौने वाली चिड़िया। अब महाराज जी उस खिलौने वाली चिड़िया को देखने लगे, आगे से, पीछे से, ऊपर से। अच्छे से महाराज जी ने देखा ये कि उसके अंदर सेल नहीं था, बैटरी नहीं थी। और जैसे ही देखा तो महाराज जी कहते हैं इसमें तो बैटरी नहीं है। तो एक सेवादार भाई जो सेवा में खड़े थे, उन भैया से महाराज जी कहते हैं जरा बैटरी तो लेकर आओ। अब वो भैया गए, बैटरी लेकर आए और महाराज जी के हाथों में दे दी। महाराज जी ने भी अपने हाथों से उस चिड़िया के अंदर वो सेल फिट किया और महाराज जी फिर से उस चिड़िया को देखने लगे। अब जैसे ही देखने लगी तो फिर अब महाराज जी, वो प्रचारक बहन जो है, उनसे महाराज जी कहते हैं अब ये क्या करेगी? तो अब उन बहन को कुछ जवाब समझ नहीं आया कि क्या बोले, तो वो चुप हो गई, कुछ जवाब नहीं दिया। तो महाराज जी कहते हैं अच्छा और चिड़िया तो कैसी है? जैसे ही सेल फिट हुआ और महाराज जी ने ये कह दिया कि और चिड़िया तो अब कैसी है, तो सामने से जो वो चिड़िया थी उसने भी बिल्कुल हूबहू वही शब्द दोहराए जो महाराज जी कह रहे थे कि और चिड़िया तो कैसी है। महाराज जी उन प्रचारक बहन से कहते हैं ऐसा कैसे हो गया? हम जो बोलते हैं ये चिड़िया वैसे का वैसा बोल रही है, ऐसा कैसे हो
गया। अब फिर उन बहन को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु जानते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। उन दीदी को ये बात समझ नहीं आई। अब महाराज जी ने फिर चिड़िया से कुछ कहा, अब फिर से वही शब्द उस चिड़िया ने फिर दोहरा दिए। फिर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। महाराज जी जो बोले वो चिड़िया हूबहू उन्हीं शब्दों को दोहरा दे। महाराज जी ने फिर से उन प्रचारक बहन से कह दिया, ऐसे कैसे हो रहा है, हम जो बोलते हैं ये चिड़िया तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही बोलने लगती है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो अब वो बहन, उन्हें लगा महाराज जी आज बड़े अपने खुश मूड में हैं, महाराज जी का मूड बड़ा अच्छा है, और ये सोचकर फिर उन्होंने कहा महाराज जी ये तो आप ही जानते हैं, और ऐसा कहकर वो चुप हो गई। तभी महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है अब जाओ, जाने की आज्ञा दे दी। अब कहते हैं उन प्रचारक बहन की कुछ ही दिनों में, अभी मुश्किल से 2-4 दिन भी नहीं हुए थे कि उन प्रचारक बहन को की एक सेवा लगी, और सेवा थी एक बहुत बड़े मंच पर प्रवचन देने की। अब क्योंकि उन बहन ने कभी इतने बड़े मंच पर प्रवचन नहीं दिए थे, वो बहन थोड़ी सी घबरा गई कि मैं इतने बड़े मंच पर प्रवचन कैसे दूंगी। तो वो मन बना लेती हैं कि मैं इससे पहले कि मेरे द्वारा सेवा ठीक से ना हो पाए, मैं अच्छे से ना सेवा कर पाऊं, इससे अच्छा तो मैं सेवा के लिए मना कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी इतने बड़े मंच पर प्रवचन नहीं दिए हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपना मन बना लिया, लेकिन फिर मन में आया कि महाराज जी थोड़ा साधना मुझे कर लेनी चाहिए, चलो मैं साधना में बैठ जाती हूँ। अब वो बहन साधना में बैठ गई, और जैसे ही साधना में बैठी तो अब वो चिड़िया वाला दृश्य जो था वो उनके अंदर में चलने लगा। क्या चला? चिड़िया आई महाराज जी के हाथों में, जिसमें बैटरी नहीं थी, है ना, कुछ भी, वो निर्जीव थी। लेकिन जैसे ही महाराज जी ने अपने हाथों से उसके अंदर उस सेल को फिट किया, तो अब महाराज जी जो बोल रही हैं वो चिड़िया हूबहू वही दोहरा रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार ऐसा ही होता रहा। तो वो बहन समझ गई कि महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं। हम भी क्या हैं, हमारे अंदर भी जब तक गुरु अपनी ऊर्जा ना डाले, अब तक अपने भाव, अपने विचार ना डाले, अपनी कृपा वो ना करे, तो उससे पहले हम भी निर्जीव हैं, हमारे अंदर भी कुछ नहीं है, हम नहीं कुछ बोल सकते, नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जैसे ही प्रभु अपनी शक्ति को हमारे अंदर फिट कर देते हैं, तो वो जो हमारे अंदर से वो बुलवाएगा, हमने भी तो उन्हीं शब्दों को दोहराना है उस चिड़िया की ही तरह। फिर मैं सेवा को मना करने वाली कौन होती हूँ? सेवा देने वाला भी मेरा गुरु है, और सेवा कराने वाला भी मेरा गुरु है। वो बुलवाने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा ना कोई। जब वो खुद कराने वाला है तो फिर मैं मना करने वाली कौन होती हूँ? और यही सोचकर अब वो बहन ठान लेती है कि मैं सेवा के लिए ना नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो महाराज जी की सेवा, महाराज जी अपने आप ही करवाएंगे, जो बुलवाना है अपने आप ही बुलवाते रहेंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने सेवा के लिए मना नहीं किया, और महाराज जी की कृपा से वो जो सेवा हुई वो बहुत अच्छे से वो महाराज जी के द्वारा करवा, महाराज जी ने वो शक्ति उनके अंदर भरी, और उसके माध्यम से वो सेवा बहुत अच्छे से हो पाई। तो कहने का अर्थ क्या है? किसी ने बहुत सुंदर कहा, मैं यंत्र तुम यंत्री, मैं यंत्र तुम यंत्री, मैं काठ की पुतली तुम सूत्रधार। तुम कहाओ, नचाओ, हंसाओ, रुलाओ, बुलवाओ, निज इच्छानुसार, निज इच्छानुसार। हम काठ की पुतली हैं, और वो प्रभु उनके वो सूत्रधार है। वो जैसे जैसे वो नचाना चाहता है, जैसे जैसे वो कराना चाहता है, वो शक्ति अपने आप ही करवा लेते हैं। हमने केवल उपलब्ध होना है। इसलिए साधक जनों, गुरु भाइयों और बहनों, अगर हमारे द्वारा किसी सेवा को अंजाम दिया जा रहा है, और बदले में कभी यदि हमारे अंदर ये भाव उठ जाता है कि मेरे द्वारा ये सेवा संपन्न हुई है, अगर मैं नहीं करता तो फिर कोई और थोड़ी कर सकता था इस सेवा को, मैं सेवा करता हूँ, मैं हमेशा आगे रहता हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। अगर ऐसी धारणा, ऐसी सोच हमारे अंतःकरण के अंदर उठती है कभी, तो सोच लेना, समझ लेना कि जो भी हम कर रहे हैं वो कराई जो है वो शून्य में तब्दील हो जाएगी। हमारा प्रभु हमारे भीतर बैठा, वो हमसे करवाता है, बुलवाता है, सब कुछ कराने वाली वो शक्ति है, उसी के द्वारा हो रहा है, उसी के द्वारा हमारे हृदय के भीतर भाव उठते हैं। एक बार एक प्रचारक बहन ने महाराज जी से कहा, महाराज जी ऐसा कैसे हो जाता है कि कभी तो हमें आपकी इतनी याद आती है कि हमारे आंसू नहीं थमते,
आपको याद करके। और कभी ऐसा होता है कि हमारी हृदय भूमि बिल्कुल बंजर सी लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो जानते हैं महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, जिस वक्त आपको हमारी याद आ रही होती है, इसका मतलब हम आपको उस वक्त याद कर रहे होते हैं, इस कारण से आपको हमारी याद आ रही होती है। क्या कितनी बड़ी बात है कि अगर हम कभी प्रभु को याद करते हैं और आकर याद में यदि 2 आंसू बहाने लगते हैं, तो ये भी हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये वो हमें याद कर रहा होता है, इस कारण से कहीं हमें उसकी याद आ रही होती है। तो सब कुछ तो करने वाला वो है, फिर हमें किस चीज का मान और हमें किस चीज का गुमान, है कि नहीं? इसलिए निश्चल निष्कपट और संशय रहित होकर के इस भक्ति पथ पर हम दृढ़ता के साथ में आगे चलें, ताकि हमारा गुरु हमें देखकर प्रसन्न हो, खुश हो, और वो देखे कि कितने महान मेरे शिष्य हैं, कितने श्रेष्ठ मेरे शिष्य हैं। आप देखें, आपका बच्चा अगर श्रेष्ठ बनता है आपसे भी, अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, तरक्की करता है, तो आप भी बड़े खुश हो जाते हैं ना। हमारा बच्चा देखो कितना हमारा नाम रोशन कर रहा है। ऐसे ही जब हम भी गुरु महाराज जी के नाम को रोशन करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, तो महाराज जी को भी बहुत बहुत खुशी होगी कि मेरी ये संतान है और इसने कितनी प्रगति कर ली है। तो ऐसे ही बनने की हमें कोशिश करनी है, प्रयास